so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. Hey guys, welcome back to my channel. This is Satyam and this video is going to be super productive morning study blog. And guys, चैनल पे बहुत दिनों बाद कोई अर्ली मॉर्निंग स्टडी ब्लॉग आने वाला है. अभी यार टाइम देख लो, अभी 3:15 हो रहा है एंड टेबल का हालत कुछ सही नहीं है, मिसअप है पूरा, तो इसे अभी साफ करेंगे. एंड टेबल को साफ करने के बाद फिर मैं टू डू लिस्ट बनाया एंड टू डू लिस्ट बनाने के बाद फिर मैं फिजिक्स का चैप्टर ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड का तो मैंने लेक्चर नहीं देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं उसके नोट्स से ही गो थ्रू हो जाता हूँ एंड मैंने उसके नोट्स से ही रिवीजन कर लिया उस चैप्टर का, बिकॉज मैंने सोचा कि ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है एंड मैंने शायद 2 बार लेक्चर देखा है इस चैप्टर का ह्यूमन आइज वाला. तो मैंने सोचा कि मैराथन देखने से कोई फ़ायदा है नहीं, मतलब मैराथन मतलब वॉरियर का जो बैच है उसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं है. मैं नोट्स से गो थ्रू कर लेता हूँ एंड फिर मैंने नोट्स पढ़ा एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद करने वाले थे जिसको मैंने पहले इग्नोर कर दिया था उसको मैंने पढ़ लिया, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ये सब अब कुछ डाउट हुआ था जैसे प्रिज्म वाला में, तो उसको समझ ले रहा था मैं लेक्चर नहीं देख के, वहीं वॉरियर के बैच देख के समझ ले रहा था. या स्पेक्ट्रम वाले जहाँ भी डाउट हो रहा था मैं वीडियो लेक्चर देख के समझ ले रहा था. एंड बेसिकली इस वीडियो में मेरा टारगेट था कि मुझे अपने वॉरियर बैच के जितने भी बैकलॉग्स हैं उसे कंप्लीट करना है. एंड गाइस, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था स्टडी टिल 4 AM, उसमें लगभग 8-9 घंटे पढ़ा था, तो वो लगा वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा. एंड गाइस, मेरा रिजल्ट जो है प्री बोर्ड्स का वो 11 को मिलने वाला है एंड उसमें हमें कार्ड नहीं देंगे, हमें स्कूल में जाके बस वो रिजल्ट बता देंगे कि हमारा पर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया एंड आंसर शीट दिखा देंगे स्कूल में, घर पे भी लाइन नहीं देंगे. तो हाँ, मैं वहीं से रिजल्ट देख के आऊँगा, आपको अप्रॉक्स 12 या 13 को अपना रिजल्ट बता दूंगा. एंड गाइस, फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया DPP. मैं आपको टाइम दिखा दूँगा, भैया टाइम देख लो, 5:30 हो चुका है एंड बाहर अभी अंधेरा है पूरी तरह. एंड या चलो फिर अब दूसरे काम पे हम बढ़ते हैं. तो चलो, मैंने देखो दोनों टू डू लिस्ट के टास्क पे टिक लगा दिया है एंड अब चलते हैं हम अपने रिप्रोडक्शन चैप्टर के DPPs कंप्लीट करने. मैंने DPPs स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि एक बार नोट्स पढ़ लेते हैं. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया जैसे वेरिएशन वाला और इंपॉर्टेंट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पढ़ लिया. एंड मैंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा नोट्स से, बिकॉज मैंने एग्जाम से पहले ही पढ़ा हुआ था एंड मेरा सेकंड लास्ट एग्जाम ही साइंस का था, तो मैंने सोचा कि उतना कुछ जरूरी नहीं है कि दोबारा मैं पढ़ूँ. एंड डायरेक्ट मैंने DPPs पे जंप किया एंड उसमें एक टॉपिक था डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको मैम ने नहीं बताया था, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया एंड वहीं से समझ लिया. बहुत आसान टॉपिक है एंड बहुत अच्छे समझ में आ गया वहाँ पे. तो गाइस, फाइनली जाके मैं DPPs कंप्लीट हो गया. अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन है, 2 पेज में तो हो ही गया. एंड अभी आप टाइम देख लो, अभी टाइम हो रहा है 6:23 एंड बाहर अभी थोड़ा उजाला है, उतने अच्छे से रोशनी नहीं आई है, बस थोड़ा उजाला है. एंड हाँ, चलो अब अपने दूसरे टारगेट पर मूव करते हैं. दूसरे टारगेट पर मूव करने से पहले गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ एडुकार्ट की तरफ से आने वाला 12 मोस्ट लाइकली सेट ऑफ सैम्पल पर जो डिज़ाइन किया गया मानसी मैम, प्रशांत भैया और दिगराज सर के द्वारा. तो इसमें हमें टोटल 12 सेट मिलते हैं साइंस, इंग्लिश, SST, मैथमेटिक्स के. एंड सबसे पहले तो हमें कंटेंट वाला पोर्शन मिलता है. कितने सैम्पल पेपर हैं, तो हमें साइंस के 3 सैम्पल पेपर, मैथ के एंड SST के एंड इंग्लिश के, सारे के 3 सेट मिले हैं हमें. एंड मैंने साइंस वाले का तो अनबॉक्सिंग पहले ही कर दिया है, बट ये रहा मैथ का, मैं आपको दिखा दूँ. उसके साथ ही हमें आंसर शीट मिलता है, हमें 3 आंसर शीट मिलता है. तो सबसे पहले तो सील को रिमूव करते हैं एंड ये रहा हमारा सैम्पल पेपर. हाइब्रिड सैम्पल पेपर है, इसके क्वेश्चंस काफ़ी सही हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं. तो या अगर आप ये लेना चाहो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा. एंड ये सैम्पल पेपर अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसे फिल करना है OMR सीट, कैसे क्या प्रोसीजर होगा एंड आपको सैम्पल पेपर कैसे फिल करना है. एंड आपको हैबिट बिल्ड हो जाएगी कि आपको आंसर सीट पे कैसे आंसर लिखना है एंड जो भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, ये सब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पे बैठे हुए. तो अगर आप लेना चाहो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हो. एंड मैंने अपने कुछ सीनियर से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि एकदम ऐसे ही आंसर सीट होता है जो हमारे बोर्ड्स में मिलता है. देख सकते हो यहाँ पे आपको पहले नेम फिलअप करने के लिए आएगा, बाकी डिटेल्स तो आपको अपने एडमिट कार्ड से देख के भरना पड़ेगा. तो चलो फिर अब हम अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव करते हैं. तो हाँ गाइस, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था वो था हमारा लाइट चैप्टर का DPP सॉल्व करना एंड नोट्स का रिवीजन करना. बिकॉज लाइट चैप्टर का भी मैंने लेक्चर नहीं देखा था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं DPP ट्राई करता हूँ कहीं बन जाए, बट मुझसे नहीं बना. तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट पहले नोट्स पढ़ लेते हैं एंड मैंने नोट्स पढ़ा एंड फिर वो भी समझ में नहीं आया. तो फिर मैंने माइंड मैप सीरीज जो चल रहा था, 30 मिनट का लेक्चर था, 30 नहीं, ये तो 1 घंटे का था, तो इसको देख के मैंने कंप्लीट किया एंड इससे मुझे पूरी तरह समझ में आ गया. एंड फिर लाइट चैप्टर से सारा रे डायग्राम जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब समझने के बाद फिर मैंने खुद से ही रे डायग्राम का प्रैक्टिस किया. एंड गाइस, आज साल का लास्ट डे है, सोचो कितना फास्ट ये साल निकल गया. आपने सोचा हमने सबसे पहले क्या टारगेट बनाया था, प्लस जनवरी स्टार्ट होने से पहले 1 जनवरी 2024 को हमने टारगेट बनाया होगा कि बोर्ड्स पे 4 देंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, बट फिर लास्ट में आते आते मोटिवेशन पूरी तरह डाउन हो गया. बट हमें नेक्स्ट ईयर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. 2025 के स्टार्टिंग के बस 45 डेज़ के बाद हमारा बोर्ड्स का एग्ज़ाम है. एंड गाइस, बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, बस 45 डेज़ बाकी हैं और
एंड हम जितना अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें क्वेश्चंस पता चलेगा कि चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आने वाला है। एंड हाँ, बहुत सारे रिसोर्स ऑनलाइन पढ़े हुए हैं, यूट्यूब पे है, गूगल पे है, आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे वहाँ पे भी हैं। एंड टीचर्स तो ऐसे भी बैच में प्रोवाइड करते हैं, वॉरियर बैच में भी सर लोग DP या फिर PY उसका तो प्रोवाइड किए ही हुए हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई बुक ही खरीदना है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्स पड़े हुए हैं एंड उतना टेंशन नहीं लेना है बोर्ड्स का, बस चिल करो। एंड विशिंग ऑल ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर। आई जस्ट होप कि मैं ये वीडियो 31 दिसंबर को अपलोड कर दूँ एंड आप 1 जनवरी या 31 दिसंबर को यहाँ देख लो। अगर देख लो तो टाइम स्टैम्प लगा के मुझे भी विश कर देना यार, सेम टू यू तो बोल ही दोगे। एंड रे डायग्राम प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैंने DP प्रैक्टिस किया। एंड हाँ, वो टफ थे क्वेश्चंस, तो लाइट चैप्टर के बहुत टफ थे। आई थिंक कि मुझे लाइट चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा यार, वो तो मैंने जल्दीबाजी में पढ़ा था। एंड अभी आप टाइम देख लो 7:39 हो रहा है एंड लाइट चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया। एंड अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट पे, जो कि है मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन। तो हाँ, सबसे पहले तो चलो अपने टू डू लिस्ट पे टिक लगा देते हैं लाइट चैप्टर को। एंड देखो यहाँ वहाँ पे एक मैंने रिप्रोडक्शन वाला लिखा है, मैंने सोचा था कि मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लूँगा, बट फिर मैं नहीं पढ़ पाया ड्यू टू सम रीजंस, बिकॉज टाइम कम था एंड वीडियो भी लाना है। एंड बहुत सारे मेरे पास ऑलरेडी DPs के बैकलॉग आए हुए हैं, इसलिए मैंने रिप्रोडक्शन चैप्टर किया नहीं। तो चलो फिर अब अपने मैथ्स के DPs कंप्लीट करते हैं। एंड अब तो मैथ्स के DP मैं कर रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, एंड वो अप्रॉक्स मेरे 8:30 तक कंप्लीट हो गए थे या उससे ज़्यादा टाइम लग गया था। इसमें 2-3 क्वेश्चन से मुझसे नहीं बन रहे थे, उसको मैं सर्कल कर दे रहा था। एंड मैं अपने अंकल से पूछ लिया, मैंने फ़ोटो भेज दिया, वो मुझे समझा देंगे। एंड बिकॉज यूट्यूब से मैंने मतलब यूट्यूब पे सर्च नहीं किया, मैंने अपने अंकल से ही पूछ लूँगा, मैं वो समझा देंगे मुझे अच्छे से। हाँ, तो फिर ये कंप्लीट हुआ अराउंड 8:30 तक। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस एंड विशिंग ऑल ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर। एंड फिर चलो बाय।